कि जो कुर्बानी का जानवर है उस जानवर का तमाम उयूब से पाक होना ज़रूरी है। और जब आप जानवर खरीदें कुर्बानी के लिए तो आप उस जानवर को उम्दा, अच्छा, बेहतर से बेहतर ख़रीदा करें। कोई कमज़ोर, बहुत से लोग कमज़ोर जानवर खरीदें। आप समझ लीजिए जो जानवर इतना कमज़ोर है कि उसकी हड्डी में मगज़ ही नहीं रहा बुढ़ापे की वजह से या और किसी सूरत से, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। या जिस जानवर का सींग टूट गया हो और वो सींग मींग तक टूट गया हो तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं होगी। यही मसला फतवा आलमगीरी और दुर्र मुख्तार में मौजूद है। और जिस जानवर में पागलपन मौजूद हो और इस हद तक हो कि लोगों को काटता हो, लोगों को मारता हो, खाता पीता कुछ नहीं हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर वो कुर्बानी के अय्याम से कुछ दिन, कुछ अरसा या कुछ महीना पहले वो ठीक हो गया है तो अब उसी कुर्बानी करना जायज़ हो जाएगा। इसी तरह से अंधे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अगर कोई जानवर बकरा है, बकरी है, भैंस, भैंसा, गाय, ऊंट अंधा है तो अंधे की कुर्बानी किसी तरह से भी जायज़ नहीं है, क्योंकि जानवर का ऐब से पाक होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ काना जानवर कि जिसका कानापन जाहिर हो उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, उसकी कुर्बानी हो नहीं सकती है। और लंगड़ा, और ऐसा लंगड़ा कि वो कुर्बान गाह तक, जहाँ पर कुर्बानी हो रही वहाँ तक नहीं जा सकता हो, तो ऐसे भी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और इतना बीमार कि जिसकी बीमारी जाहिर हो, यानी खाता पीता ना हो, चल फिर ना सकता हो, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। जिस जानवर की दुम का या कान, दुम या कान तिहाई से ज़्यादा कटे हो, जिस जानवर के कान या दुम तिहाई से ज़्यादा कटे हो तो ऐसी सूरत में उसकी भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगी। हाँ, उसे तिहाई से कम कटे हों तो उनकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर हल्की सी कराहियत के साथ। जिस जानवर की नज़र तिहाई से ज़्यादा कम हो, जिस जानवर की निगाह नज़र तिहाई से ज़्यादा जाती रही हो, यानी तिहाई से ज़्यादा कम दिखता हो, तो उस जानवर की भी कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। और जिसके ऐसा ही मसला जो है हिदाया में है, और यही मसला दुर्र मुख्तार में, और यही मसला फतवा आलमगीरी में भी है। और जिसके दांत ना हो, जिस जानवर के दांत ना हो, यहाँ पे आप गौर कर लें, दांत से मुराद ये है कि ऐसा जानवर जिसके बुढ़ापे की वजह से दांत गिर गए हों तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। हाँ, जिस बकरे के दांत अभी निकले नहीं हैं या जिस जानवर के दांत निकले नहीं हैं मगर वो उम्र में पूरा है, वो उम्र में पूरा है, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बुढ़ापे की वजह से दांत गिर गए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। जिस बकरी का थन सूख गया हो, जिसके थन कटे हों, या जिस बकरी के थन कटे हों तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। जिसके सींग टूट गए हों, मेंगनी तक टूट गए हों, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है, मैंने पहले बता दिया। जिस बकरी का थन खुश्क हो गया हो, बकरी में एक थन खुश्क होना इस बात की दलील है, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। गाय और भैंस में 2 थन सूखना इस बात की दलील की उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। जिसकी नाक कटी हो या जो जल्लाला खाती हो, जो जानवर जल्लाला यानी गलीज खाता हो, गंदगी खाता हो, तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर आपने उसको कुर्बानी के अय्याम आने से 15 दिन या 20 दिन, 1 महीना पहले उसको चारा खिलाना शुरू कर दिया था, अब वो कोई गंदगी वगैरह नहीं खाता है, तो अब इस वक्त में उसकी कुर्बानी करना जायज़ हो जाएगा। और जिस
जानवर में नर और मादा दोनों अश्काल पाए जाते हों, जिस जानवर में नर और मादा दोनों अश्काल पाए जाते हों, तो ऐसी सूरत में उसकी भी कुर्बानी करना जायज़